रात के 12 बजे थे। आदित्य का फ़ोन आया। हेलो, किसी ने फुसफुसाहट भरे लफ्ज़ों में कहा। हाँ बोलो, बिट्टू ने भी हौले से कहा। आदित्य ने पूछा, सब तैयारी हो गई है क्या? सुबह 4 बजे बस है, बिट्टू ने जवाब दिया। मैंने अपने कपड़ों का बैग तो पैक कर लिया है, बस पैसे और गहने लेने हैं। फिर आदित्य बोला, अपने सब डॉक्यूमेंट भी ले लेना, हो सकता है दोनों को नौकरी करनी पड़े, नया घर संसार जो बसाना है। बिट्टू ओके, मैं सब कुछ लेकर तुम्हें कॉल करती हूँ। बिट्टू ने सबसे पहले माँ की अलमीरा खोली और उसमें से गहनों का डब्बा निकाला। अपने लिए बनवाया गया मंगलसूत्र बैग में डाला, अंगूठी और झुमके पहन लिए। अभी चूड़ी का डब्बा वहां उठाकर बैग में डाल ही रही थी कि माँ की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। बिट्टू को याद आया कि माँ की बरसों की इच्छा थी कि सोने का चूड़ा पहनने की, मगर जब पापा का एरियर मिला तो जो चूड़ा बनवाया गया वो माँ ने यह कहकर उसके लिए संभाल कर रख दिया था कि जब छोटा भाई अमर इंजीनियरिंग करके नौकरी करने लग जाएगा तो खूब सारे बनवा लेगी। अभी तो तेरी शादी के लिए रख लेती हूँ मेरी लाडो, पर यह कितनी सुंदर लगेगी। बिट्टू ने तस्वीर वापस अलमीरा में रखी और चूड़ा बैग में रख लिया। अब बाकी थी नकदी की। घर में 75,000 पड़े थे। पापा कल ही बैंक से एजुकेशन लोन लेकर आए थे। अमन का आईटी का दूसरा साल चल रहा था। घर के रुपए पैसे का हिसाब और चाबी उसी के पास रहती थी। पापा हमेशा कहते थे, जब यह पैदा हुई थी उससे पहले मैं स्टेशन पर कूली का काम करता था। जैसे ही यह पैदा हुई मेरी सरकारी नौकरी लग गई। यही मेरे भाग्य की देवी है मेरी लाडो बेटी। बिट्टू ने अपने सारी डॉक्यूमेंट बैग में रख लिए थे। अब उसे चेक करना था कि घर में कोई जाग तो नहीं रहा है, सब सो तो रहे हैं ना। सबसे पहले उसने अमन के कमरे के दरवाजे से अंदर झांका। अमन अभी तक पढ़ रहा था। उसकी खाने की थाली वैसे ही ढकी पड़ी थी जैसे वह रख कर गई थी। उसने अगले कमरे में झांका तो देखा कि माँ नींद की दवा लेकर गहरी नींद में सोई हुई थी। माँ हमेशा कहती थी कि इस दवा में कोई गड़बड़ है, जो नींद बहुत आती है। ये मुझे शुगर भी बुरी बीमारी है, एक बार लग जाती है तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। दरवाजे की झिरी में से पापा दिखाई दे रहे थे। वह अपनी वर्किंग टेबल पर बैठे व्यापारियों का यही खाता तैयार कर रहे थे। वैसे वे नौकरी करते हैं। तभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने यह नया काम ढूंढा था। मकसद तो था कि बेटी की शादी में पैसे कम ना पड़ जाएं, पर कहने लगे कि कामरस पड़ा हूँ, बाही खाते भूलने लगा था। चलो इससे भूलेगा भी नहीं और कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। बिट्टू अपने कमरे में आई और आदित्य को फोन लगाया। सब रास्ते साफ हैं, सब अपने काम में लगे हैं। मैं चुपचाप घर से बाहर निकलूंगी, उससे पहले फ़ोन करके बताऊंगी। आदित्य ने फिर पूछा, अच्छा तुमने गहने और पैसे ले लिए हैं बिट्टू ने गुस्से से बोला, हाँ ले लिए, पर तुम बार बार गहनों और पैसों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ना ले लिए। उसकी आवाज़ में कुछ झील थी। आदित्य समझते हुए बोला, अरे बाबू, वो इसलिए कि नया घर संसार बसाना है ना, नई जगह पर जाते ही कहीं पर काम थोड़ा मिल जाए उसे। हमें घर के रूटीन कामों के लिए पैसे तो चाहिए ही है ना। मेरा मोबाइल भी बहुत पुराना हो गया है, मुझे नया मोबाइल भी लेना है और फिर मैं कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूँगा जिससे हम आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। बिट्टू ने कहा, सुनो एक बात पूछूं? आदित्य बोला, हाँ पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो? तुम्हारे लिए जो जान हाजिर है मेरी जान। बिट्टू सोना मीर
रोमियो, यह मस्खरी छोड़ो और मुझे बताओ कि क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कमा कर अपने पैसों से रख सको, मुझे खाना खिला सको। आदित्य बात नहीं है बाबू, तुम बिन अब रहा नहीं जाता। हम जाते ही मंदिर में शादी कर लेंगे और काम मिलेगा तो आराम से जिंदगी जिएंगे ना। अब बिट्टू का दिमाग ठनका। फोन पर कुछ देर के लिए सन्नाटा सा छा गया। बिट्टू गहरी सोच में डूब गई। उसे लगा कि वह कितना गलत करने जा रही थी। जो लड़का अपनी सुख सुविधाओं व अय्याशियों के लिए मुझे ढाल बना रहा है, जिसकी नज़र मुझसे अधिक मेरे गहने व पैसे पर है, वह लड़का मेरी कितने ख्याल रख पाएगा। उसने मन ही मन एक निर्णय कर लिया। और उससे पहले कि लड़का इस चुप्पी पर कुछ कहता, बिट्टू बोली, सुनो, तुम एक काम करो, अभी भागने का प्लान कैंसिल करते हैं। पहले तुम कोई काम पकड़ो और इतना पैसा कमा कर इकट्ठा कर लो कि 2 महीने तक तुम्हें अगर कोई काम भी ना मिले तो हम भूखे मरने की नौबत ना आए। जैसे ही तुम पैसा इकट्ठा कर लोगे हम घर से भाग चलेंगे। तब तक तुम थोड़ा इंतज़ार करो, पर अगर 2 महीने तक ऐसा नहीं कर पाए तो फिर तुम मुझे भूल जाना। अरे बेबी, मेरी बात तो सुनो। मेरी बात। बिट्टू ने फ़ोन काट दिया। वह अपने पिता के कमरे में झांक आई। वह अभी भी बही खाता कर रहे थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है लाडो, सोई नहीं हो अभी तक? तुम कुछ परेशान है क्या बेटी? पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो लाडो। पापा, मैं कह रही थी कि जब एक अमन की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। घर में बेकार बैठने से क्या फ़ायदा? घर में 2 रुपए जुड़ेंगे ही। उसकी बात सुनकर पापा ने लाडो के सर पर स्नेह से हाथ फेर दिया। पापा बेटी दोनों की आंखों नम हो गई। लाडो भी मन ही मन ईश्वर को थैंक्स कर रही थी कि लोगों की तो नींद तक सही समय पर नहीं खुलती, पर उसकी तो आंखें सही वक्त पर खुल गई। थैंक्स गॉड, तुमने मुझे बचा लिया। आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए।